आपके पास वीडियो क्लिप है वहां पर, अगर मैंने नारा लगाया था तो आप बताइए ना मैंने नारा तो फिर आप क्यों डर रहे हैं? चले जाइए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने, संसद मार्ग थाने क्यों नहीं जाते? अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप मुंह क्यों छिपा रहे हैं? संसद मार्ग थाने जाइए। हमें भाई, हमें बुला, हमें हम मुंह नहीं छिपाते हैं, तो जाइए आप उठ के, नहीं छिपाते हैं। आप यहाँ से गाड़ी स्टार्ट कीजिए और संसद मार्ग थाने चले जाइए। आपके कहने से क्यों जाएं? हम आपके कहने से क्यों जाएं भाई? पुलिस वाले आपके घर आएंगे, आपके कहने से क्यों जाएं? 50 पुलिस वाले आपके घर आएंगे, वो मुकदमा बताएंगे, पुलिस वाले और आप तब नहीं जाएंगे। आप कौन का इंतजार करेंगे? मुकदमा नहीं कायम किया ना आपने, नहीं मुकदमा कायम किया ना। आप कौन होते हैं आप मुझे कहने वाले? क्या आप थाने चले जाइए? हम मुकदमा कायम करेंगे तभी आपसे पूछेंगे। हम देश के शांति प्रिय नागरिक हैं, देश में शांति और संविधान चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं, आपकी तरह की भाषा नहीं चाहते हैं। ये शांति और संविधान आपका उस समय कहां गया था जब कश्मीर से हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था? दूसरे कुएं में गिरेंगे तो आप भी कुएं में कूदेंगे। जिस दिन दूसरे कुएं में गिरेंगे आप भी कुएं में कूदेंगे। दूसरे हत्या करेंगे तो आप भी हत्या करेंगे। ये भारत का संस्कार नहीं है। गमछा डाल के, भगवा डाल के अपने आप को सूरमा और शेरशाह सूरी मत बनाइए। आप कोई संविधान की ज्यादा आप दुहाई ना दें। और किस बात की दुहाई देंगे? देश संविधान और कानून से चलता है। पिंकी चौधरी, आप ये भगवा पट्टा डाल के भगवा को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। दूसरे लोग नहीं मानेंगे तो उनको मनवाने का भी काम हम करते हैं। आप धमकी दे रहे हैं। दूसरे लोग नहीं मानेंगे तो आप धमकी दे रहे हैं दूसरे लोगों को। धमकी किस चीज की है? जब आप इतने ही बड़े सूरमा हैं तो पार्लियामेंट थाने जाइए। आपके 6 साथी वहां पर हैं, पुलिस ने रात से उनको बिठा रखा है। मैं आपसे सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। आपका क्या नाम है आप बताइए। नहीं, मेरा नाम जान के क्या करेंगे? पुलिस आपका नाम ढूंढती फिर रही है। पुलिस ने बयान जारी किया है आपके खिलाफ FIR हो गई है, आपको नामजद किया जा रहा है। पहले आप बात सुनिए। आप मेरा नाम पूछ के मेरे लिए भी वही नारे लगवाना चाहते हैं जो 8 अगस्त को आपने जंतर मंतर पर लगवाए। हमने, पहले आप बोल लीजिए फिर मैं बताऊंगा। नहीं बोलिए ना, आप पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे? बोलिए। आपने बहुत अच्छा काम किया है, देश में कानून का राज है। कानून पर भरोसा है कि नहीं है? हमने आपसे पूछ करके हमने जंतर मंतर का कार्यक्रम नहीं रखा। हमने आपसे पूछ करके हमने वहां लोगों का आह्वान नहीं किया। हमने आपसे पूछ करके कोई कार्य नहीं किया है। आप हमसे नहीं पूछेंगे तो आप लोगों की हत्या कर देंगे। आप हमसे नहीं पूछेंगे तो आप किसी को जान से मारने की धमकी देंगे। आप हमसे नहीं पूछेंगे तो किसी को काटने की धमकी देंगे। हम मारते और काटते तो यहां ना होते, हम मारते और काटते तो कश्मीर से तभी तो आपको पुलिस ढूंढ रही है, पलायन ना होता। तभी तो आपको पुलिस ढूंढ रही है। तो इस देश में इस्लाम इतनी तेजी से ना पनपता। अगर हम हिंसक होते तो हमारे देश में राज्य होता। हम हिंसक होते तो हमारे देश में, मैं वही तो पिंकी चौधरी आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप ऐसा नहीं है, आप ऐसे नहीं है, हम ऐसे नहीं है, तो फिर नारे लगाने की क्या जरूरत थी? और नारे लगाए तो मुंह छिपाने की क्या जरूरत है? हमारे ही लोगों का परिवर्तन कराया जाता है, हमारी बहन बेटियों से निकाह किया जाता है, हमारे ही साथ सारे गलत कार्य होते हैं। हमने किसी के साथ नहीं किया। अगर हम करते तो आज ये स्थिति पैदा ना होती। तो आप धमकी देंगे काटने की किसी को? और आप हमको कहीं भेजने वाले नहीं है। भारत शांति प्रिय देश है, यहाँ कानून का राज चलता है। आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी पिंकी चौधरी। और अगर आपने ऐसा किया है जो वीडियो में दिख रहा है, आपके 6 साथी पुलिस ने खामखा में तो नहीं उठाए? हिसाब से चलते हैं। आप कहिए तो पुलिस ने आपके साथी बेवजह उठा लिए, बेवजह रात से हिरासत में और गिरफ्तारी की तैयारी है। आप वहां एंकर हैं, अगर आपका कोई फोटोग्राफर कोई गलती करता है तो उसमें क्या आपको जेल जाना चाहिए? अगर मैं उसमें सहयोगी हूं तो मैं जेल जाऊंगा। आप मानते हैं गलती हुई थी? आप मानते हैं गलती हुई थी? आप मानते हैं जंतर मंतर पर गलती हुई थी? आप मानते हैं जंतर मंतर पर गलती हुई थी? आप मानते हैं जंतर मंतर पर गलती हुई थी? कोई गलती नहीं की तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आपके साथी गलती करें तो मैं जेल जाऊंगा? तोड़ मरोड़ कर दिखाई गई है। अच्छा, गलती है, गलत तोड़ मरोड़ के दिखाई गई। आप क्या करने गए थे बिना पुलिस की इजाजत के? वहां पर 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे थे। कोरोना की गाइडलाइन है, 50 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठे हो सकते बिना पुलिस की इजाजत के। बिना इजाजत क्यों गए थे आप?
आपके घर में हम 50 मेहमान आ जाएं तो आप क्या मना कर दोगे? आप क्या बंद कर दोगे? बिल्कुल, कोरोना काल है, हम नमस्कार कर लेंगे, कानून नहीं तोड़ेंगे। आपने कानून तोड़ा है, हम नहीं मानते। अरे मौलाना, अच्छा, आप देश का कानून नहीं मानते? मानते हो तो आप कहाँ का कानून मानते हैं साहब? आप कहाँ का कानून मानते मानते हैं ये बताइए चौधरी साहब। मौलाना साद पे कानून लागू कराओ ना। मौलाना साद पे कानून आप अपनी बात कीजिए ना, दुनिया का ठेका ले रखा है आपने। मौलाना साद पे आप मौलाना साद की बात करेंगे, कश्मीर के हिंदुओं की बात करेंगे, अपनी बात कीजिए। जो आपने कानून का उल्लंघन किया है उसकी सजा भुगतने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं? सभी लोगों ने जो अपना अपना माना है ना, तभी ये हिंदू विहीन होता जा रहा है। अच्छा, हम आपकी बातों को मानने वाले नहीं है। हम हाँ, तो 130 करोड़ लोग, 130 करोड़ का देश है उस धर्म का कार्य और आप भी करेंगे, ठेकेदार हम हैं। आप जैसी 10,000 पीढ़ियां आई और चली गई। चलो भाई। हिंदुत्व हिंदू चलो, हो ऐसे ही गया, ठीक रहेगा। आप जैसे ठेकेदारों की जरूरत नहीं है। और आप इतने बड़े सूरमा हैं, आपने जंतर मंतर पे जाके ना बहुत हिंदुत्व की सेवा की थी ना। आप पता बताइए, आप कहाँ पर हैं? आप एड्रेस बताइए अपना, लोगों की वजह से ये कब्जा एड्रेस होता जा बताइए रहा है। अपना। आप जैसे लोगों की वजह से हो रहा है। भाई साहब, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से क्यों आए थे? आप जैसे लोगों की बेटियां होंगी, जगह जेल में है, थाने में है, और 24 घंटे के भीतर आप वहीं पर होंगे। अरे तुम भेज के देख लो ना, अगर तुम्हारी ताकत है तो तुम आप भेज पता के देख लो। बताइए, क्या हिम्मत है चौधरी तुम्हारी? साहब पता बताइए जरा, तुम 48 घंटे में भेज के देख लो। पता बताइए जरा, तुम्हें आप कहाँ पर हैं, कहाँ मुंह छिपाए बैठे हैं? चैलेंज है, पता बता दीजिए, रखिए फोन, पता बता दीजिए, पता बता दीजिए। खराब है तुम भागने से कुछ नहीं होगा। आप मुंह चुरा के भाग रहे हैं, पुलिस से भाग रहे हैं, पत्रकारों से भाग रहे हैं, मीडिया से भाग रहे हैं। तो ये पिंकी चौधरी थे, पता पूछ रहे थे जब हमसे, बहुत सूरमा बन रहे थे। इन्होंने भद्दे नारे लगाए, इन्होंने एक कम्युनिटी को टारगेट किया जंतर मंतर पर। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। कल से पुलिस ढूंढ रही है, मुंह छिपाते फिर रहे हैं। जब हमने पता पूछा तो कैमरा ऑफ करके भाग गए। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि जो बात इन्होंने कही है वहां पर 50 लोगों के साथ खड़े होकर उसको यहां पर दोहरा पाए। पिंकी चौधरी यहां से जिनको दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, इनके 6 साथी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले रखे हैं, उनकी गिरफ्तारी की तैयारी है। और पिंकी चौधरी भाग रहे हैं, सवालों से डर रहे हैं। पुलिस से तो इनकी हवा ही खराब है। पिंकी चौधरी जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जंतर मंतर पर जाकर एक समुदाय विशेष के खिलाफ नारे लगाए और उस नारेबाजी में कोरोना गाइडलाइंस का भी उल्लंघन हुआ। दिल्ली पुलिस से भी इजाजत नहीं ली गई। भड़काऊ नारे लगाने के लिए पिंकी चौधरी समेत 6 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को रात से हिरासत में ले रखा है। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय भी शामिल हैं। अब पिंकी चौधरी को पुलिस कल रात से ढूंढ रही है, लेकिन ये मुंह छिपाते फिर रहे हैं। एबीपी न्यूज ने जब इनसे सवाल पूछा, टीवी चैनल पर लाइव बिठाया, तो अपने ऊपर लगे आरोपों से मुकर गए। जब हमने कहा कि आप दिल्ली के संसद मार्ग थाने क्यों नहीं जाते हैं, अगर आपने गलत नहीं किया है, तो उनके पास जवाब नहीं था। और जब एबीपी न्यूज ने इनसे पता पूछा कि आप कहां पर हैं, हम दिल्ली पुलिस को सूचित कर देते हैं, तो कैमरा बंद करके इंटरव्यू बीच में छोड़कर भाग गए। दिल्ली पुलिस को पिंकी चौधरी की तलाश है, वो एबीपी न्यूज पर थे, लेकिन पता पूछने पर ताकि दिल्ली पुलिस की मदद की जा सके, वे भाग गए। तो आपने देखा पिंकी चौधरी की सोच को, पिंकी चौधरी की जबान को, पूरा का पूरा पिंकी चौधरी को बेनकाब कर दिया मेरे सहयोगी विकास भदौरिया ने। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष खुद को कहते हैं पिंकी चौधरी, और फिलहाल अपनी रक्षा के चक्कर में ना पुलिस से दुबके फिर रहे हैं, डर के मारे बाहर आ नहीं पा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ। मिसेस वर्मा, वाओ, डाबर च्यवनप्राश। अरे अक्षय, पता तो है इम्यूनिटी कितनी जरूरी है, इसलिए इसे रोज डाबर च्यवनप्राश खिलाती हूँ। यानी कि आप सिर्फ अपने बेटे से प्यार करती हैं। एबीपी न्यूज के मंच झंडा ऊंचा रहे हमारा पर मैं आ रहा हूं शहीदों शूरवीरों को सलाम करने और उनके परिवारों का मान करने। देखिए झंडा ऊंचा रहे हमारा 14 अगस्त शाम 7 बजे और 15 अगस्त शाम 4 बजे